जय हिंद, नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल मौर्य एजुकेशन 07 पर। गाइस, आज के लेक्चर में हम लोग बात करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड के बारे में। इसके प्रीवियस लेक्चर में 2 लेक्चर हुए हैं जिसमें हम लोगों ने डिस्कस किया था सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या होता है यानी प्रतिस्थापन विधि क्या है, एलिमिनेशन मेथड के बारे में यानी विलोपन विधि के बारे में डिस्कशन कर लिया था। इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड के बारे में, वज्र गुणन विधि के बारे में। वज्र गुणन विधि के बारे में हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो इस वीडियो में वज्र गुणन विधि से हम लोग x और y की वैल्यूज़ को किस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, वो इस लेक्चर में हम लोग सीखेंगे, ठीक है। चलिए आइए नोट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका। सो देखिए गाइज, ये क्वेश्चन दे रखा है कि 2x + y = 5 दे रखा है, 3x + 2y = 8 दे रखा है। यहाँ से हमें क्या करना है, x और y की वैल्यूज़ को हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है, बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड के माध्यम से, ठीक है। कौन से मेथड से हमें निकालना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड के बारे उससे निकालना है, ठीक है, बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ये हो गया, ठीक है। तो यहाँ से मैं x और y की वैल्यू निकालना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड के द्वारा निकालना है। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड के माध्यम से हम लोग x और y की वैल्यू निकालते हैं। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले आपको क्या करना है, RHS को आपको क्या कर लेना है, 0 के इक्वल कर लेना है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 2x + y, ये इधर 5 है, LHS में लेके आएंगे, -5 = 0 हो गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ से 3x + 2y -8 = 0, ठीक है। ये आपके इक्वेशन आ गए, फर्स्ट और सेकंड, ये आपके इक्वेशन है, ठीक है। आपको पता है कि लीनियर जो आपके पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, जो जनरल फार्मूलेज होते हैं, क्या होते हैं, ये होते हैं आपके जनरल फार्मूले। a1x + b1y + c1 = 0, ये पहला होता था आपका। सेकंड होता है a2x + b2y + c2 = 0, ये आपके स्टैंडर्ड फार्मूले होते थे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। 2 वेरिएबल्स में ये आपके स्टैंडर्ड लीनियर इक्वेशन ये आपके स्टैंडर्ड होती थी, ठीक है। यहाँ से हम लोग कंपैरिजन करते हैं, यहाँ से a1 a2 b1 b2 और c1 c2 की वैल्यूज़ को निकाल लेते हैं, ठीक है। चलिए रहने दीजिए, वो मत निकालें, ठीक है। देखिए कैसे निकालना है आपको, छोड़ो वो भी नहीं करना आपको, सीधा सा आपको ये काम करना है, x यहाँ पे लिख लेना है, y यहाँ पे लिख लेना है और एक कांस्टेंट यहाँ पे 1 लिख लेना है। ये बट्टे की यानी कि डिवाइड वाली लाइन खींच लेंगे, उसके बाद सबको इक्वल कर देंगे ऐसे। क्लियर है, ठीक है। जब मुझे x की वैल्यू निकालनी होगी तो हम क्या करेंगे, x वाला जितना इसको ढक देंगे, x वाला पोर्शन आपको बंद कर लेना है, ठीक है। उसके बाद जितना बचा, जिसके कोफिशिएंट y के कोफिशिएंट और जो कांस्टेंट वाले हैं, इनको यहाँ पे लिख लिया जाएगा, ठीक है। जैसे आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे आता है 1, तो प्लस का 1 आ गया, ये कितना है, प्लस का 2, ऐसे नीचे लिख लेंगे, ऊपर नीचे लिख लिए जाते जैसे लिखे हुए हैं। उसके बाद हमें क्या करना है, कांस्टेंट वाले लिखना है, कितना है, -5 है और ये -8 है, ये लिख लिया, ठीक है। अब y की वैल्यू हमें निकालना है, तो y की वैल्यू हम जैसे यहाँ पे पहुँचेंगे y वाले को ढक लेंगे, उसको बंद कर लेंगे। इसके बाद जितना बचा वो वाली वैल्यूज लिख देंगे। तो यहाँ पे जैसे ढकेंगे तो हमें दिखाई पड़ता है यहाँ पे x और ये दिखाई देता है आपको कांस्टेंट वाला, ठीक है। तो बस एक चीज़ यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, बंद करने के बाद आपको पहले आगे की तरफ बढ़ना है, आगे वाली वैल्यूज़ को लेना है, उसके बाद फिर घूम के पीछे वाली वैल्यूज़ को लेना है आपको, ठीक है। ये नहीं कि हमने यहाँ पे बंद कर दिया तो आपको ये वैल्यू फिर ये वैल्यू लिख ली है, नहीं, पहले आगे वाली वैल्यू फिर उसके बाद घूम के पीछे वाली वैल्यू लेनी है। यहाँ से जैसे पुट करेंगे तो हो जाएगा माइनस के, जैसे इसको बंद किया, ये कितना हो गया, -5 और ये -8 आया। फिर घूम के जब इधर आएंगे तो हो गया 2 और ये आ गया 3, ये वाली वैल्यूज़ आ गई, ठीक है। अब कांस्टेंट वाले टर्म में ये वाली वैल्यू चाहिए मुझे, तो इसको बंद कर लेंगे। जैसे बंद करेंगे आगे घूम के आएंगे तो पहले हमारा ये मिलेगा x वाला, तो x का कोफिशिएंट एक में 2 है, एक में 3 है, ये लिख दिया। फिर यहाँ पे y का कोफिशिएंट 1 है और यहाँ पे 2 है। इतना काम करने के बाद आपको आधा काम आप मान चलो हो गया, ठीक है। इसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई इसी के नाम पे पड़ा हुआ, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ पे, ठीक है। आगे सॉल्व करते हैं, यहाँ पे आगे आपका x अपान, जैसे इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा, मल्टीप्लाई करते हैं तो आ जाएगा आपका -8, ठीक है। और इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 5 × 2 = 10, -10 आ गया, इतना आ गया।
एक फार्मूले में आपका माइनस होता है यहाँ पे इस तरीके, यानी इसके कोफिशिएंट को और इसके मल्टीप्लाई और इसके मल्टीप्लाई को माइनस कर देंगे। फिर वही y निकालते हैं, यहाँ पे इसका मल्टीप्लाई करते हैं, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। -5 का 3 से करेंगे तो माइनस का 15 आ गया, 8 का 2 से करेंगे तो माइनस का 16 हो गया, और ये माइनस फार्मूले में, ठीक है, दोनों को माइनस कर देते हैं। फिर इक्वल का साइन लगाएंगे, यहाँ पे देखिए 1 लिखा यहाँ पे, नीचे आपका आ गया कितना, इसका मल्टीप्लाई करते हैं, इसका मल्टीप्लाई, 2 2 4 हो गया, 3 1 जा 3 आ गया, और माइनस कर देते हैं। क्लियर हो गया यहाँ पे। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको सॉल्व करते हैं, इसको थोड़ा सा मिटा दे रहे हैं, ठीक है, ये हो गया। जैसे यहाँ से सॉल्व करेंगे तो x बराबर आपका x अपॉन में कितना आ गया, माइनस का 8, ब्रैकेट ओपन कर रहे हैं, माइनस और माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 10 आ गया आपका, इक्वल्स y अपॉन, इसको सॉल्व करेंगे तो हो गया माइनस का 15 आ गया ये आपका, और ये माइनस और माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 16 हो गया, इक्वल्स 1 अपॉन, इसको सॉल्व करेंगे तो हो गया 4 और प्लस माइनस, ये प्लस है ये माइनस, प्लस माइनस आपका आ गया माइनस। यहाँ जैसे इसको सॉल्व करेंगे तो x अपॉन कितना आ गया, यहाँ से आपका बचा 2 प्लस का, ठीक है। इसको सॉल्व किया तो y अपॉन में कितना आ गया, यहाँ से सॉल्व करेंगे प्लस का 1 आ गया, यहाँ इसको सॉल्व करेंगे 1 अपॉन 1 आ गया, ठीक है, क्लियर है। चलिए अब आपको यहाँ से x और y की वैल्यूज़ को फाइंड आउट करना होता है, तो क्या करना है आपको, यहाँ से देखना है कि एक बार x वाले को कांस्टेंट टर्म के साथ ले लिया जाएगा, सॉल्व कर लिया जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगी। फिर एक बार क्या करेंगे, y वाले को कांस्टेंट टर्म के साथ ले लेंगे, सॉल्व कर लेंगे, आपके y की वैल्यू आ जाएगी। क्लियर है। चलिए x की वैल्यू निकालते हैं यहाँ पे, फॉर x के लिए वैल्यू निकालते हैं तो हो जाएगा x/2 इक्वल्स, कांस्टेंट लिया 1/1, ठीक है। यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो जैसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे x 1 जा x हो गया, इक्वल्स 2 1 जा 2, यहाँ से x की वैल्यू आ गई आपकी 2, ठीक है। यहीं से y की वैल्यू, यहाँ पे फॉर y लिख रहे हैं, फॉर y के लिए आपको वैल्यू निकालना है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे y के लिए हो जाएगा y अपॉन 1 इक्वल्स 1 अपॉन 1, क्रॉस y 1 जा y हो गया और 1 1 जा ये आ गया आपका, ठीक है। यहाँ पे x और y की वैल्यूज़ आ गई हैं, ठीक है। अगर आप चाहो तो इसको वेरीफाई करना चाहते हो तो जो x और y की वैल्यूज़ आई हैं वो चाहे जिस इक्वेशन में पुट कर देना, आपको LHS में पुट करोगे RHS के बराबर आपका आंसर आ जाएगा। अगर बराबर आ रहा तो जो आपकी वैल्यूज़ आई हैं x और y की वो एकदम सही हो जाएंगी। अगर आंसर गलत आ रहा है रखने पर, RHS के बराबर नहीं आ रहा, इसका मतलब जो आपने x और y की वैल्यू निकाल रखी हैं वो गलत हैं, ठीक है। चलिए पुट करके देखते हैं, यहाँ पे वेरीफाई भी किए ले रहे हैं, वेरीफाई कर रहे हैं, ठीक है। साथ में वेरीफाई आंसर शीट देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 2x प्लस y इक्वल्स 5 है, LHS ले रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। x की वैल्यू आ गई आपकी 2 प्लस y की वैल्यू आई है 1, सॉल्व करिए, 2 2 जा 4 हो गया, 4 प्लस 1 कितना हो गया 5। देख रहे हो यहाँ पे RHS के बराबर आ गया है, RHS के बराबर आ गया, इसका मतलब जो आपने वैल्यूज़ निकाल रखी हैं x और y की ये एकदम करेक्ट हैं, ठीक है। तो ये इस तरीके से इसका सलूशन किया जाता है, ये है आपका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सो गाइस देखिए सेकंड क्वेश्चन ये दे रखा है 3x माइनस 5y इक्वस 20, 6x माइनस 10y इक्वस 40, ये दे रखा है। यहाँ पे आपको क्या करना है, x और y की वैल्यूज़ को फाइंड आउट करना है, ठीक है। x और y की वैल्यूज़ को फाइंड आउट करना है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड के द्वारा। क्लियर है। चलिए देखते हैं, जैसे पिछला क्वेश्चन सॉल्व किया था वैसे इसको भी सॉल्व करना है, सारी चीज़ वैसे ही करनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल उसमें मैंने क्या बताया था कि जो RHS को आपको 0 कर लेना है, जो RHS में जितना है उसको LHS में ट्रांसफ़र कर लेंगे। चलिए करते हैं। यहाँ पे देखिए RHS में भी 0 नहीं है, 0 बनाते हैं वहाँ पे, ठीक है। बनाएंगे क्या हो जाएगा, 3x माइनस 5y, इधर ट्रांसफ़र करेंगे तो माइनस 20 आ गया इक्वल 0, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे हो गया 6x माइनस 10y, ये इसको इधर भेज देंगे माइनस का 40 इक्वल 0। ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई, ये सेकंड इक्वेशन हो गई, ठीक है। चलिए जैसे यहाँ पे हम पुट करेंगे, आप देख रहे हो यहाँ पे मैंने एक तरीका बता रखा था कि यहाँ पे x लिख लेना है, y लिख लेना है और 1 लिख लेना है। अंडर बट्टे वाली लाइन यानी कि डिवाइड वाली लाइन आपकी खींच लेनी है, ठीक है। इक्वल कर देना इनको। आपको x की वैल्यू चाहिए, मैंने बता रखा था x को आपको बंद कर लेना, इसके बाद जितना बचा
y वाले बचे तो y का कोफिशिएंट लिख देंगे, और कांस्टेंट टर्म बचे कांस्टेंट वाले लिख देंगे। लिखने का तरीका भी बताया था किस तरीके से लिखना है, जैसे लिखे हुए हैं सेम बिल्कुल ऐसे ही लिख देना है। जैसे x की वैल्यू चाहिए तो हमें ये वाला बंद कर लेना है। बंद किया तो कितना आया, -5 बचा, और इसमें कितना बचा था, -10। y नहीं लिखेंगे, केवल इसके कोफिशिएंट ही लिखे जाते हैं, ठीक है। और जिस चिन्ह के साथ लिखे हैं उसी चिन्ह के साथ ही लिखे जाते हैं, ठीक है। ये यहाँ पे कितना बचा, -20 आ गया और -40 आ गया। क्लियर। वैसे y वाला इसको बंद किया, अब ये वाले इसको जैसे बंद किया तो आगे ये पड़ रहा है, इसके बाद फिर घूम के आएंगे ये, तो आ गया -20, कितना हो गया, -40। फिर जब घूम के इधर से आएंगे तो यहाँ पे कितना आएगा, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 6 बचेगा, लिख दिया मैंने। तो इसके बाद कांस्टेंट टर्म चाहिए ये वाला, इसको बंद कर लेना। जैसे आगे घूम के आओगे आपको कौन सा मिलेगा, पहले 3 मिलेगा, 3 ये वाला 3 और 6 मिलेगा, फिर उसके बाद -5 और -10 मिलेगा। ये आपने अलग कर लिया, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना, ऐसे ऐसे। क्लियर है। इस तरीके से आपको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है। अगले स्टेप में देखिए x अपॉन इसका मल्टीप्लाई करना है, कितना हो जाएगा। पहली बात तो माइनस और माइनस का मल्टीप्लाई प्लस हो जाएगा, और 5 और इसका जैसे ही मल्टीप्लाई कराएंगे कितना हो जाएगा, 200, प्लस का 200 आ गया। इसका मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए यहाँ पे कितना आ गया, यहाँ पे सॉल्व करिए, यहाँ से भी आपका आ गया प्लस का 200, ठीक है। ये माइनस कर देना है, इक्वल्स y अपॉन, ठीक है, ये हो गया। यहाँ से निकालेंगे तो कितना हो गया, यहाँ पे माइनस का 120 आ गया, ठीक है। और ये हो गया माइनस का 120, ये भी हो गया, ये माइनस एक और लगा दिया, ठीक है। दोनों को घटाया जाता है, माइनस किया जाता है। फिर यहाँ से सॉल्व करेंगे, कितना हो गया, माइनस का आपका आ गया 30, ठीक है। यहाँ से माइनस लगाया, इसका किया, माइनस का आ गया 30, यहाँ से भी आ गया। जैसे इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, x अपॉन, जैसे सॉल्व करेंगे 0, y अपॉन, देखो ये घट जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, ये भी आपका 0 और ये भी आपका 0। इसका मतलब है कि आपकी जो x और y की वैल्यूज़ आएंगी, ठीक है, क्या हो गया, ये आपका x और y की वैल्यूज़ जो कितनी आएंगी, देखिए यहाँ से निकालना है, ठीक है। यहाँ से आपका x और y, x अपॉन 0 इक्वल्स कितना हो जाएगा। अगर x की वैल्यू निकालनी तो इसको 0 के बराबर ले लेना, 1 इसके कांस्टेंट टर्म के बराबर लेना है, ये दे रखा। यहाँ से वैल्यू निकालोगे तो x 0 हो गया 0, ये आ रहा है आपका, ठीक है। यानी कि आपकी जो यहाँ से इसकी वैल्यूज़ नहीं निकलेंगी। जब वैल्यूज़ नहीं निकलेंगी तो इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ से आप देख रहे हो सारी चीज़ें क्या हैं, पैरेलल हैं, कोई सोल्यूशन नहीं निकलेगा। जैसे y का भी निकालोगे तो y वाला भी निकालोगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से y अपॉन 0 इक्वल्स 1 अपॉन 0, यानी 0 इक्वल्स 0, ठीक है, ये आ रहा है। x और y की वैल्यूज़ ही नहीं आ रहे हैं। जब वैल्यू नहीं आएंगी तो इसका मतलब क्या हुआ, ठीक है, इसका मतलब ये हो गया कि आपका जो ये इक्वेशन दे रखे थे क्या है, एक दूसरे के पैरेलल हैं। जब पैरेलल हैं, एक दूसरे को ना तो कट करेंगे, इंटरसेक्ट करेंगे, ना तो स्पर्श करेंगी, इसका मतलब कहीं एक दूसरे को इंटरसेक्ट ही नहीं करेंगी तो उसका कोई आंसर ही नहीं निकलेगा, ठीक है। जब आंसर नहीं निकलेगा तो वही आपका क्या हो जाएगा, यहाँ से x और y क्या हो गए, नहीं निकले, इसका मतलब दे आर पैरेलल, दीज लाइन्स, दीज इक्वेशन, ठीक है। ये जो इक्वेशन है ये क्या होंगे, एक दूसरे के पैरेलल होंगे, ठीक है। इसका मतलब जो आपका सोल्यूशन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, इसके कितने सोल्यूशन निकलेंगे, नो सोल्यूशन, ठीक है। क्या होगा, यहाँ से नो सोल्यूशन आपका आंसर आ जाएगा, कोई सोल्यूशन यहाँ से नहीं निकला, इसका मतलब नो सोल्यूशन। इसका मतलब ये है कि दोनों लाइनें आपस में, ये दो इक्वेशन दे रखे हैं, इनसे बनने वाली जो लाइन होगी आपकी वो पैरेलल हो जाएगी। क्लियर है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, सो गाइस देखिए थर्ड क्वेश्चन दे रखा है कि x माइनस 3y माइनस 7 इक्वल्स 0 दे रखा है। अगला दे रखा है 3x माइनस 3y माइनस 15 इक्वल 0 दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, x और y की वैल्यूज़ को फाइंड आउट करना है। क्या करना है, x और y की वैल्यूज़ को फाइंड आउट करना है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड के बाद, ठीक है। इसके द्वारा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड द्वारा इसकी वैल्यूज़ को फाइंड आउट करना है, ठीक है। चलिए देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने बता रखा था फर्स्ट स्टेप में क्या है, RHS को 0 कर देना। तो यहाँ आप देख रहे हो पहले से ही 0 है तो इसमें 0 करने की ज़रूरत नहीं है,
ठीक है, पहली इक्वेशन आपकी दे रखी है से x माइनस 3y माइनस 7 इक्वल 0, ये हो गई आपकी फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड दे रखा है 3x माइनस 3y माइनस 15 इक्वल्स 0 दे रखा है, ये आपकी सेकंड इक्वेशन हो गई। ठीक है, ये आपकी सेकंड हो गई। तो मैंने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का एक तरीका बता रखा था, सबसे पहले आपको x लिख लेना है, y लिख लेना है और 1 लिख लेना है। ठीक है, बटे की जो आपकी लाइन होती है डिवाइड वाली वो कर लेंगे और सबको इक्वल कर देंगे। ठीक है, x की वैल्यू चाहिए, x वाले को बंद कर लेना, यहाँ से वैल्यू लिखते हैं, हो गया माइनस का 3, यहाँ से भी माइनस का 3 आया, यहाँ से आया माइनस का 7 माइनस का 15, जो जिस चिन्ह के साथ लिखा हो वो चिन्ह आपको लिखना है। फिर y की लिखेंगे तो y की पहले इसको बंद कर लेंगे, तो ये पहले आपके पढ़ेंगे माइनस, ये आ गया। ठीक है, फिर घूम के आएंगे तो यहाँ से पड़ेगा आपका 1 और 3, फिर ये वाली अगर वैल्यूज़ निकालेंगे तो यहाँ से पहले ये मिलेगा 1 और 3 और इधर से मिला माइनस का वो 3 और माइनस का 3। ये अगर निकल आए तो बस इनका क्या कर देना, आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके माइनस कर देना है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखना है आपको x अपान, पहले इसका मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, जैसे इसका मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो गया, 15 3 45 हो गया। ठीक है, 15 3 जा 45 और माइनस माइनस हो गया आपका प्लस, प्लस का 45 आ गया, फिर माइनस फार्मूले में होता है, इसका मल्टीप्लाई 21 आया, प्लस का माइनस माइनस हो गया प्लस। y की वैल्यू यहाँ से निकाल रहे हैं, यहाँ से जैसे निकालेंगे कितना हो गया, यहाँ से माइनस का आ गया आपका 21। ठीक है, ये हो गया माइनस का 15 हो गया, एक फार्मूले में माइनस इसको किया जाता है। अगला हो गया आपका 1 से करेंगे तो कितना हो गया, माइनस का 3 हो गया, ये आ गया 3 3 जा 9, माइनस का 9 आ गया और फार्मूले में एक माइनस पहले से ही होता है। क्लियर है, चलिए यहाँ से आगे सॉल्व करते हैं। कितना दे रखा है, x अपान, ये आ गया 45 प्लस माइनस आपका माइनस हो गया 21 इक्वल्स y अपान, इसको सॉल्व करेंगे माइनस का 21, ये प्लस माइनस आ गया आपका प्लस, ओ सॉरी माइनस माइनस आपका प्लस हो गया। ठीक है, ये आ गया आपका 1, जब इसको सॉल्व करेंगे तो आ गया आपका माइनस का 3, ये हो गया माइनस माइनस आपका प्लस हो गया, ये आपका बन गया। ठीक है, यहाँ से x की वैल्यू को निकालते हैं। चलिए x अपान, जैसे सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना बचेगा आपका, यहाँ से 4 और 2 24 आ गया x, यहाँ से y अपान, ये इसको सॉल्व करेंगे कितना बचेगा, माइनस का 6 बचेगा, यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे कितना बचेगा, प्लस का 6 बचेगा। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पे x और y की वैल्यूज़ को निकालना है अलग अलग। आपको दिख रहा होगा तीनों चीज़ें बराबर हैं, इक्वल में दे रखी हैं, तो आपका x का निकालना, तो एक बार x को कांस्टेंट वाले टर्म के साथ लिख लेंगे, यानी ये वाले आपके साथ पहले एक साथ में कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे, दोनों का x की वैल्यू आ जाएगी। फिर y की वैल्यूज़ को निकालने के लिए y वाले टर्म को कांस्टेंट टर्म के साथ ले लिया जाएगा, ये y के साथ हो जाएगा। क्लियर है, चलिए यहाँ जैसे ही निकालेंगे तो हो जाएगा x अपान 24 इक्वल्स हो जाएगा 1/6। जैसे सॉल्व करेंगे ज़्यादा उधर ट्रांसफ़र करेंगे, इधर डिवाइड में उधर मल्टीप्लाई में, तो हो गया ऊपर 24/6, सॉल्व करेंगे कितना आ गया 4, x इक्वल्स आ गया आपका 4। y की वैल्यू यहाँ पे निकालेंगे, जैसे हो जाएगा तो y माइनस y अपान 1 माइनस 6 हो गया इक्वल्स 1/6 आ गया, कितना आ गया 1/6। ठीक है, सॉल्व करते हैं, इधर डिवाइड में उधर मल्टीप्लाई में चले जाएंगे, तो हो गया -6/6, कैंसिल करेंगे, आ गया y इक्वल्स माइनस का 1। ये x की वैल्यू आ गई, ये y की वैल्यू आ गई। ठीक है, यहाँ पे जैसे ये वाली वैल्यूज़ को हम पुट करेंगे कहाँ पर, पहले इक्वेशन में चाहे दूसरे इक्वेशन, चाहे जिस इक्वेशन में पुट कर दो, आपको अगर RHS के बराबर आ जाएगा तो आपकी जो वैल्यूज़ आई हैं x और y वो आपकी सही हो जाएंगी। चलिए वेरिफिकेशन भी किए ले रहे हैं, इसी टाइम पे वेरीफाई करते हैं इसका। ठीक है, तो आपका फर्स्ट इक्वेशन क्या दे रखा है, x माइनस 3y माइनस 7 इक्वल 0 ये दे रखा है। x की वैल्यू आपकी 4 आई है, x यहाँ पे 4 लिख देंगे, -3 इंटू y की वैल्यू आपकी आई है माइनस का 1 और माइनस 7। LHS लिया है, RHS के बराबर आ गया, तो आपका आंसर जो आए ये सही हो जाएंगे। सॉल्व करते हैं, यहाँ पे 4 आ गया आपका। क्लियर है, ठीक है, ठीक। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, माइनस और माइनस का मल्टीप्लाई हो गया, +3 हो गया, हो गया सॉरी माइनस, ये इधर लास्ट में बचा माइनस का 7, ये दोनों प्लस वाले ऐड हो जाएंगे, ये आ गया आपका 7। इसको सॉल्व किया कितना आ गया, माइनस का 7। ठीक है, दोनों घट जाएंगे, एक प्लस और एक माइनस का, आ गया 0, और ये RHS के बराबर है। अगर RHS के बराबर आ रहा है, इसका मतलब जो आपकी ये वैल्यूज़ x और y की आई हैं बिल्कुल एकदम सही हैं, एकदम राइट आंसर ये हैं आपके। ठीक है,
तो ये था आपका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, ठीक है। ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स में ये आपका जो थर्ड वाला मेथड था क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का, ये इसका मेथड ये रहा, ठीक है। इसके 3 क्वेश्चन करा दिए गए हैं और आशा करते हैं आपको ये मेथड बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है गाइस। चलिए, तो आज की क्लास को बस यहीं तक रखते हैं, बाकी मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय, वंदे मातरम।